नमस्कार दोस्तों, मैं एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। इस बार काफ़ी लेट से अगला वीडियो मैं डाल रही हूँ। आज हम पढ़ेंगे पाठ 15 एक और गुरु दक्षिणा। ये राजे राघव का लिखा हुआ है। इसमें प्राचीन काल में जो शिष्य होते थे वह अपने गुरु के पास जाते थे, आश्रम में रहते थे और वहाँ रहकर अपनी शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते थे। इसके बारे में चलिए देखते हैं आगे क्या दिया हुआ है पाठ में। एक थे ऋषि, गंगा तट पर उनका आश्रम था। मीलों लंबा चौड़ा, बहुत से शिष्य आश्रम में रहते थे। आश्रम में अनेक गायें थी। हिरणों के झुंड आश्रम में चौकड़ी मारते उछलते कूदते फिरते थे। क्या था? एक ऋषि थे जिनका आश्रम कहाँ था? गंगा के किनारे था। और वह क्या था? बहुत लंबा चौड़ा था। उनके शिष्य जो हैं उसी आश्रम में रहते थे। आश्रम में अनेक क्या थी? गायें भी थी और हिरण के झुंड जो हैं धमा चौकड़ी अर्थात उधम मचाते हुए देखे जाते थे। ऋषि के शिष्य में 3 प्रमुख शिष्य थे। तीनों ही अस्त्र शस्त्र में निपुण, शास्त्र ज्ञान में पारंगत थे। ऋषि के कितने शिष्य थे? खास शिष्यों में कितने थे? 3 थे और वे अस्त्र शस्त्र में, सारे शास्त्रों में निपुण थे और ज्ञान में भी पारंगत थे। बोलचाल में मीठे स्वभाव के, विनम्र, धरती की तरह सहनशील थे। उनके शिष्य जो क्या थे? बोलचाल में बहुत मीठी वाणी का प्रयोग करते थे, विनम्र थे और धरती माता की तरह सहनशील थे, सागर की तरह गंभीर और सिंह के समान बलशाली थे। सिंह के समान बलशाली, गंभीर और सहनशील भी थे। वह पुराना जमाना था। उस समय आश्रम की गद्दी का अधिकारी होना ऐसा ही था जैसे किसी राज सिंहासन पर बैठ जाना। उस समय पुराने ज़माने में थे। उस समय कैसा होता था? गद्दी का अधिकारी कौन जो बनता था वह कैसा होता था? राज सिंहासन पर बैठ जाने के समान होता था। राजा स्वयं ऋषि मुनियों के आगे सिर झुकाते थे। उस समय जो ऋषि गद्दे में बैठ गए उसके सामने राजा स्वयं सिर झुकाते हुए चलते थे। ऋषि अपने तीनों शिष्यों से बहुत प्रसन्न थे। उन्हें वे प्राणों के समान प्रिय थे। ऋषि क्या करते थे? अपने तीनों शिष्य से बहुत प्रसन्न थे और वो अपने प्राणों के समान उनसे प्रेम करते थे। मगर एक समस्या थी। ऋषि काफ़ी बूढ़े हो गए थे। वे चाहते थे कि अपने सामने ही उन तीनों में से किसी एक को आश्रम का मुखिया बना दे। चूँकि वह सारे शास्त्र, अस्त्र शस्त्र में निपुण थे और ऋषि जो है बूढ़े हो चुके थे, तो उनका सोचना था कि वह उन तीनों शिष्य में से ही किसी एक को अपने आश्रम का मुखिया बना दे। मगर बनाए किसे? यह समस्या भी छोटी नहीं थी। तीनों भी एक से बढ़कर एक आज्ञाकारी थे, योग्य थे और सच्चे थे। पर उसने तीनों में चुनने में उनको थोड़ी समस्या हो रही थी, क्योंकि तीनों एक से बढ़कर एक थे। सभी तीनों आज्ञाकारी थे, योग्य और सच्चे अर्थ में मुखिया बनने के अधिकारी थे। ऋषि सोचते रहे। आखिर एक दिन उन्हें तीनों को अपने पास बुलाया और कहा, प्रियवर, तुम तीनों ही मुझे प्रिय हो। ऋषि ये सब सोचते रहे कि मैं अपना मुखिया किसको बनाऊं। फिर एक दिन सोचते हुए उन तीनों को बुलाया और उनसे कहा, प्रियवर, तुम मेरे प्रिय हो। मैंने जी जान से तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। उन्होंने कहा कि तुम मेरे प्रिय हो, मैंने जी जान लगाकर तुम्हें पढ़ाया लिखाया और अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा दी है। मुझे जो जो विद्याएं आती थी तुम्हें सब सिखा दी है। उन्होंने कहा कि मुझे जो जो विद्याएं आती थी मैंने सीखा हुआ था वह सब मैंने तुम्हें सिखा दी है। अब केवल गुरु मंत्र सिखाना बाकी है। उन्होंने कहा कि अब केवल गुरु मंत्र सिखाना ही रह गया है। गुरु मंत्र किसी एक को ही बताऊँगा। जो गुरु मंत्र सिखाना रह गया है वो मैं किसी एक को ही बताऊँगा। जिसे गुरु मंत्र बताऊँगा वह मेरी गद्दी का अधिकारी होगा। उन्होंने कहा कि मैं जिसको गुरु मंत्र बताऊँगा वह मेरी गद्दी का अधिकारी होगा। मैं तुम तीनों की परीक्षा लेना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि मैं तुम तीनों को परीक्षा लेना चाहता हूँ। ऋषि की बात सुनकर तीनों ने सिर झुका लिया। वे बोले, गुरुदेव, ऐसा कौन सा काम है? ऋषि की बातें सुनकर उनके तीनों शिष्य जो हैं सिर झुका लिए और सोचने लगे, कहने लगे, गुरुदेव, ऐसा कौन सा काम है जो हम आपके लिए नहीं कर सकते? ऐसा कौन सा काम है जो हम आपके लिए नहीं कर सकते? ऋषि मुस्कुराकर बोले, यह मैं जानता हूँ, फिर भी परीक्षा है। वह बोलते हैं कि मुझे यह बात पता है कि तुम सारा काम कर सकते हो, मैं यह जानता हूँ, फिर भी परीक्षा जो है परीक्षा ही होती है। तुम तीनों अलग अलग दिशाओं में जाओ और अपने श्रम से कमा कर मेरे लिए कोई अद्भुत भेंट लाओ। उन्होंने परीक्षा के तौर पर उनको आदेश दिया कि तुम तीनों अलग अलग दिशा में जाओ और परिश्रम करके कमाया हुआ भेंट मुझे लाकर दो। जिसकी भेंट सबसे अधिक सुंदर और मूल्यवान होगी वही गद्दी का अधिकारी होगा। वह कहते हैं कि जिसकी भेंट सबसे सुंदर और मूल्यवान होगी वही गद्दी में बैठ पाएगा।
ध्यान रहे 1 वर्ष में वापस आना भी ज़रूरी है। उन्होंने उनको कहा कि यह बात भी ध्यान रहे कि तुमको 1 वर्ष में वापस लौट कर आना है। ऋषि की आज्ञा पाकर तीनों शिष्य चल पड़े। वे मन ही मन योजनाएं बनाते चले जा रहे थे। ऋषि ने जैसे ही आदेश दिया तीनों शिष्य निकल पड़े और मन ही मन योजना बनाए चले जा रहे थे। आज का वीडियो इतना ही, आगे बाद में।